फिल्म की शुरुआत में हम स्काई नाम के अमेजिंग शेफ को देखते हैं। स्काई इतना बेहतरीन खाना बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके बनाए खाने का स्वाद लेने आते हैं। लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर खाना खाने का इंतजार करते हैं। स्काई का रेस्टोरेंट इतना फेमस होता है कि अक्सर मीडिया के लोग भी उसका इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। मूल रूप से स्काई पुरानी तकनीक का उपयोग करता है, जिससे उसका खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। स्काई के कटिंग करने के तरीके और खाना पकाने की कला से हर कोई हैरान होता है, लेकिन इतने अच्छे शेफ बनने के पीछे उसका एक दिल दहला देने वाला अतीत है, जो हमें फ्लैशबैक में जाकर पता चलता है। स्काई को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था और उसके पिता बहुत अच्छे शेफ थे। जब स्काई सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता, जिनका नाम मिस्टर को है, उसे बहुत डांटते थे। वो कहते थे, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी भी नूडल्स तक बनाने नहीं आते, तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। फिर मिस्टर को अपने कुकिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्काई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि स्काई अपने पिता का काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसके पिता फिर कभी वापस नहीं आए। पिता के छोड़ जाने के बाद स्काई बहुत अकेला हो गया और उसे बहुत सदमा पहुंचा। इसीलिए उसी दिन स्काई ने कसम खाई कि वो एक दिन पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्काई के पिता चाइना के बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके हैं। उनके कई नाम और सम्मान हैं। चाइना में उन्हें गॉड ऑफ कुकिंग भी कहा जाता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी स्काई के पिता ने किसी को नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है, और इसी कारण से स्काई अपने पिता से बहुत नफरत करता है। मतलब सच में किस तरह का पिता अपने छोटे से बच्चे को करियर बनाने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि जब मीडिया के लोग स्काई के रेस्टोरेंट में उसके खाने की रिपोर्ट देने के लिए खाने को टेस्ट करना चाहते हैं, तो स्काई उनसे कहता है कि मेरे लिए सारे कस्टमर बराबर हैं, तो आपको भी खाना टेस्ट करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। तभी एक आदमी लाइन तोड़कर रेस्टोरेंट के अंदर घुस आता है। ये देखकर स्काई उसे भी लाइन में आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि रेनोवेशन के लिए तुम्हारा ये रेस्टोरेंट कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। ये सुनकर स्काई उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर पॉल नाम के एक मशहूर और हैंडसम शेफ को दिखाया जाता है। पॉल सिर्फ मशहूर और शाही परिवार के लिए खाना बनाता है। पॉल की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मायो है। वो पॉल की सहायक शेफ है। फ्रांस के शाही परिवार के लोग पॉल के बनाए खाने से बेहद खुश हैं। ये सब देखकर फ्रांस की एक बड़ी कंपनी ने पॉल को अपने मुख्य शेफ के तौर पर हायर करना चाहा, तो पॉल ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पॉल अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता है और वो चाइना में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल चाइना वापस आ जाता है और मछली खरीदने के लिए बाजार जाता है। वो एक दुकान पे जाकर सबसे बड़ी मछली देने को कहता है, लेकिन दुकानदार उससे कहता है कि उसके पास कोई बड़ी मछली नहीं है। फिर कुछ देर बाद स्काई उस दुकान पर आता है और दुकानदार स्काई को वो बड़ी मछली निकाल कर दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल स्काई उस दुकानदार का रोज का ग्राहक था, इसीलिए दुकानदार ने पॉल को झूठ बोला। जब दुकानदार स्काई को मछली देता है तो पॉल उसे रोक देता है। ये देखकर दुकानदार उस बड़ी मछली को बीच में से काट कर कहता है, आधी आधी आप दोनों ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग काफी धूमधाम से करता है। ग्राहक उसकी ओपनिंग देखकर उसके रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देते हैं। उसके रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफी अच्छा होता है और महंगे फर्नीचर से सजा होता है। लेकिन समस्या ये है कि स्काई का रेस्टोरेंट पॉल के रेस्टोरेंट के ठीक सामने होता है। सारे ग्राहकों को पॉल के रेस्टोरेंट में जाता देख स्काई के दोस्त बाहर आकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के लिए उनके रेस्टोरेंट में सभी खाने पर 50% की छूट दी जा रही है। ये ऑफर सुनकर सारे ग्राहक स्काई रेस्टोरेंट की ओर उमड़ पड़ते हैं। पॉल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर स्काई के दोस्तों और पॉल के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब स्काई और पॉल एक दूसरे के सामने आते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में खाना पकाने का कंपटीशन होना चाहिए। पहले तो वो दोनों कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर सभी के बार बार कहने पर दोनों मान जाते हैं और फिर गली के बीच में उनका मछली काटने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पॉल अपनी कला दिखाना शुरू करता है और बड़ी प्यार से मछली के कांटों को एक एक करके बाहर निकाल देता है। कांटे निकालकर मछली को स्काई की तरफ फेंक देता है और स्काई भी बड़ी ही खूबसूरती से मछली को पकड़ता है और उसे सही आकार में काटना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्दी और अनोखे अंदाज में मछली की त्वचा को मछली से अलग कर देता है। दोनों का टैलेंट देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर पॉल के रेस्टोरेंट के मेन गेस्ट उससे कहते हैं कि आप दोनों चाहे तो
इंटरनेशनल खाना पकाने के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ये कहकर वो स्काई और पॉल दोनों से हाथ मिलाने को कहते हैं। इसके बाद पॉल का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है चाइना के लोग अभी भी आदम के जमाने में जी रहे हैं और उन्हें आधुनिक खाना पकाने की कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं उन्हें आधुनिक खाना पकाना सिखाने के लिए फ्रांस से चाइना वापस आया हूँ। उधर स्काई अपने रेस्टोरेंट में बैठकर इस इंटरव्यू को देख रहा होता है और पॉल की ये बातें सुनकर वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि पॉल ने ये सभी बातें स्काई के लिए ही कही थी। दूसरी ओर एक इंटरव्यू में मिस्टर को से स्काई के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उन दोनों का सरनेम एक ही था और वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं। ये सवाल सुनकर मिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर एक दिन पॉल की गर्लफ्रेंड आती है और स्काई को अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करती है। स्काई उसका इनविटेशन मान लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पॉल के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वो स्काई को खाने में 2 डिश देती है। एक डिश अंडे से बनी होती है और दूसरी डिश थी जो पौधे और मशरूम की तरह दिखती थी। अंडे वाली डिश तो बहुत स्वादिष्ट होती है और पेड़ जैसी दिखने वाली डिश बहुत फैंसी थी जिसमें पानी डालने पर खाना ऊपर आने लगता है। फिर मायो स्काई से कहती है आपने इस तरह का खाना पहले कभी नहीं देखा होगा, ये एक विशेष फ्रूट डिश है जिसके लिए पॉल को अवार्ड भी मिला है। ये सुनकर स्काई किचन में जाता है और पॉल पर बहुत गुस्सा करता है। वो पॉल से कहता है क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे बेहतर शेफ हो? जवाब में पॉल बिना कुछ कहे स्काई को खाना बनाने के लिए कहता है। स्काई भी उसकी बात मान लेता है और पॉल के किचन में पारंपरिक तरीके से खाना बनाता है, लेकिन पॉल उसी खाने को स्काई से काफी कम समय में आधुनिक तरीके से तैयार करता है और स्काई को टेस्ट करने के लिए कहता है। स्काई पॉल की बनाई डिश को देखता है और समझ जाता है कि पॉल ने बहुत अच्छी डिश बनाई है, इसीलिए स्काई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद पॉल भी स्काई की बनी हुई डिश को टेस्ट करता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन स्काई उदास होकर अपने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पिता की आखिरी शब्द याद आते हैं जब उसके पिता ने कहा था कि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। दूसरी ओर स्काई के पिता अपने दोस्त होंग से मिलते हैं। बचपन में स्काई को उसके पिता ने अपने दोस्त होंग के पास ही छोड़ दिया था। मिस्टर होंग भी एक शेफ है जिन्होंने स्काई की देखभाल की और उसे खाना बनाना सिखाया। स्काई के पिता होंग से कहते हैं कि उन्हें स्काई से मिलना है, इसीलिए होंग स्काई को कॉल करते हैं और आने के लिए कहते हैं। स्काई वहां आता है और अपने पिता को वहां देखता है। स्काई इतने सालों बाद अपने पिता को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर को स्काई से कुछ पूछते हैं, लेकिन स्काई उन्हें रोक देता है और कहता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, इंटरव्यू में आपने यही कहा था ना। ये सुनकर मिस्टर को उससे कहते हैं मुझे देखो, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, मुझे 2 बार दुनिया का सबसे अच्छा शेफ होने का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन तुम एक पुरानी गली में एक छोटे से रेस्टोरेंट के शेफ हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए पहले खुद को साबित करो। ये सुनकर स्काई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैं खुद को साबित करूंगा, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको निर्दय होने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल होने का मतलब है अहंकारी होना, और उस पुरानी गली का एक छोटा सा शेफ दुनिया में सबसे अच्छा होगा, लेकिन अहंकारी नहीं। ये कहकर स्काई वहाँ से चला जाता है। फिर शुरू होता है खाना पकाने का कंपटीशन सबसे बेस्ट शेफ को चुनने के लिए। वहाँ पर जज भी मौजूद होते हैं। यहाँ हम स्काई के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से बेहद खुश होते हैं। सबसे पहले हम स्काई को पकाते हुए देखते हैं। स्काई मुर्गी की खाल को उतारे बिना ही उसके मांस को अलग करने की तकनीक को दिखाता है, जिसे देखकर सभी दर्शक और जजेस भी हैरान रह जाते हैं। फिर स्काई अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू करता है। दूसरी ओर पॉल आधुनिक अंदाज में खाना बना रहा होता है और कुछ ही समय में पॉल एक स्वीट डिश तैयार कर लेता है। पॉल तय किए गए समय से पहले ही खाना बना लेता है और जजेस के सामने अपनी डिश को पेश कर देता है। वहीं दूसरी ओर स्काई अपने पुराने अंदाज में खाना बना रहा होता है, इसीलिए उसे कंपटीशन का पूरा समय लगता है। इसके बाद जजेस उसके खाने का स्वाद चखते हैं। दोनों डिश समान रूप से स्वादिष्ट होती है। फिर जब रिजल्ट आता है तो दोनों को बराबर नंबर मिलते हैं, लेकिन किसी को तो विजेता घोषित करना होगा। फिर एक जज मंच पर आता है और कहता है खाना बनाना एक कला है और ये काम एक निश्चित समय के अंदर करना होता है, लेकिन पॉल ने समय से पहले ही अपनी डिश तैयार कर ली थी, इसलिए आज के इस कंपटीशन का विजेता पॉल को घोषित किया जाता है। ये सुनकर स्काई का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है।
इस प्रोग्राम को मिस्टर को भी अपने घर में बैठकर देख रहे होते हैं। ये कंपटीशन हारने की वजह से स्काई इतना टूट गया कि वो कई दिनों तक अपने घर वापस नहीं लौटा। उसने सारे काम छोड़ दिए और वीडियो गेम खेलकर अपना दिन बिताने लगा। फिर एक दिन मिस्टर होंग उसके पास आते हैं और स्काई के साथ वीडियो गेम खेलने लगते हैं। फिर स्काई उस गेम को जीत जाता है। फिर मिस्टर होंग स्काई से कहते हैं, ये जीतना या हारना तो आम बात होती है। हारने का मतलब ये नहीं कि आप कभी दोबारा जीत नहीं सकते। आपको आगे जीतने के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग ही स्काई रेस्टोरेंट के मालिक है और उसने उस रेस्टोरेंट के सभी सड़क से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा किया है। वो उन सभी से इतना प्यार करते हैं कि उनके चक्कर में उन्होंने अभी तक शादी तक नहीं की। फिर हम पॉल और उसके साथियों को उसकी जीत के लिए पार्टी करते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ ही देर में पॉल का पार्टनर उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे पॉल की पूरी तरह से निराश हो जाता है। वो पॉल को बताता है कि कुकिंग कंपटीशन के अगले राउंड में एक टीम में 2 लोग होंगे, इसीलिए अगले राउंड में मेन शेफ मायो होगी और तुम उसके सहायक बनोगे क्योंकि वो बहुत सुंदर है, जो हमारे रेस्टोरेंट को और ज्यादा फेमस बना देगा। ये सब सुनकर पॉल कहता है कि मायो सिर्फ मेरी सहायक है, उसके पास कंपटीशन में भाग लेने का कौशल नहीं है। तभी मायो भी वहाँ 2 सूप लेकर आती है और पॉल के सामने रख देती है। फिर पॉल से कहती है, इन दोनों सूप को टेस्ट करके बताओ किसमें ज्यादा नमक है। ये सुनकर पॉल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसका राज मायो ने खोल दिया है। और वो ये है कि पॉल को खाना बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसमें स्वाद करने की क्षमता नहीं है। फिर वो पॉल की रेसिपी बुक भी ले लेती है और कहती है, किताब के जरिए कोई भी आपके जैसा खाना बना सकता है, इसलिए हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। फिर पॉल का एक और पार्टनर कहता है, मायो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। फिर मायो पॉल से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम गलत थे। मुझे हमेशा से इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेना था और अब मुझे वो मौका मिल गया है। मायो के ये शब्द सुनकर पॉल को बहुत बड़ा सदमा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से रोते हुए बाहर चला जाता है और सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगता है। फिर स्काई भी वहीं से गुजर रहा होता है और वो पॉल को वहाँ बैठा देख लेता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, कंपटीशन मैं हारा हूँ या तुम, जो इस तरह सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो? फिर पॉल उसे सारी सच्चाई बताता है कि उसमें स्वाद लेने की क्षमता नहीं है और उसके पार्टनर ने उसके साथ क्या किया। फिर पॉल वहाँ मिस्टर को के पोस्टर को देखकर कहता है, यह आदमी मेरी इंस्पिरेशन है, मैं एक दिन इनके जैसा बड़ा मास्टर शेफ बनना चाहता हूँ। ये सुनकर स्काई भी अपना राज पॉल को बताता है और कहता है कि इस तस्वीर में ये जो आदमी है वो मेरे पिता है। हालांकि पॉल पहले तो स्काई की इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब स्काई अपनी पूरी कहानी बताता है तो पॉल को उस पर विश्वास हो जाता है कि स्काई सच बोल रहा है। फिर स्काई ये भी कहता है कि ये आदमी बहुत स्वार्थी है, मैं एक बड़ा कंपटीशन जीतकर इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी एक बेहतर शेफ हूँ। फिर वो दोनों मिलकर मिस्टर को के पोस्टर पर कांच की बोतल फेंककर अपने दुख को कम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉल के पार्टनर स्काई रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहानी की शुरुआत में दिखाए गए उस आदमी के साथ मिलकर जिसे स्काई ने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया था, स्काई के रेस्टोरेंट को खरीद लिया है। वो मिस्टर होंग को जल्द से जल्द उस रेस्टोरेंट को खाली करने के लिए कहते हैं क्योंकि बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट को तोड़कर यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी स्काई और पॉल भी वहाँ आ जाते हैं। पॉल अपने पार्टनर को देखकर उससे कहता है, मैं कंपटीशन के अगले राउंड में मायो को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि मेरा पार्टनर होगा स्काई। ये सुनकर वो कहते हैं, अगर तुम जैसा हम कहेंगे वैसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर को जोर से मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। पॉल और स्काई की एक साथ ऐसी साहसिक पहल देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन से हम दोनों को एक साथ खाना पकाने की कंपटीशन की तैयारी करते हुए देखते हैं। वो खाना बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। स्काई पॉल को पारंपरिक खाना पकाने की कला सिखाता है और पॉल स्काई को अपना आधुनिक खाना बनाना सिखाता है। वो पॉल को खाने का स्वाद चखना भी सिखाता है और मिस्टर होंग भी उन दोनों की मदद करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू हो गया है। यहाँ दूसरे देशों के तमाम मशहूर शेफ भी इस कंपटीशन में भाग लेने आए होते हैं। फिर जब कंपटीशन शुरू होता है तो हर कोई अपने अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू करता है। वहाँ मायो भी नजर आती है।
फिर खाने को एक निश्चित समय के अंदर पकाकर जजेस के सामने पेश किया जाता है। वो खाने को टेस्ट करते हैं। फिर जब रिजल्ट आया कि सभी को पछाड़कर स्काई और पॉल फाइनल राउंड के लिए चुने जाते हैं, ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जजेस भी उनके खाने से बहुत खुश होते हैं और वो ये भी कहते हैं कि स्काई और पॉल ने जो खाना बनाया है उसे दुनिया में बहुत कम लोग ही ठीक से बना पाते हैं। फिर वो दोनों बैठकर अगले राउंड के बारे में बातें करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कंपटीशन के नियम के अनुसार मिस्टर को के खिलाफ दोनों में से कोई एक ही आगे जा सकता है। फिर स्काई कहता है, पॉल मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम मिस्टर को यानी मेरे पिता को हरा सकते हो। लेकिन पॉल ये कहता है कि कंपटीशन के फाइनल राउंड में मैं नहीं बल्कि तुम मिस्टर को के खिलाफ जाओगे, क्योंकि स्काई को अपने पिता का सामना करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि सड़क का एक साधारण शेफ दुनिया में सबसे बेस्ट बन सकता है। पॉल कहता है कि स्वाद की समझ के बिना मैं यहाँ तक आ गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। पॉल स्काई को काफी मोटिवेट करता है और फिर आखिरकार स्काई भी फाइनल राउंड में जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन स्काई अपने पिता के सामने खड़े होकर मुकाबला करेगा। इस राउंड का नियम ये था कि 1 घंटे के अंदर दोनों अपने पसंद की कोई भी डिश बना सकते हैं। मिस्टर को खाना बनाना शुरू करते हैं, लेकिन स्काई वहीं खड़ा रहता है। वो अपने बचपन की घटनाओं को याद करने लग जाता है। दरअसल जब वो बच्चा था तो उसके पिता के चले जाने के बाद पड़ोस के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते थे। स्काई यही सब बातें सोच रहा होता है। तभी मिस्टर को स्काई को चुपचाप खड़े देखते हैं और उसके चेहरे पर पानी फेंक देते हैं और कहते हैं, सपने देखने की बजाय खाना बनाना शुरू करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। फिर स्काई भी अपना पूरा ध्यान लगाकर खाना बनाना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ मिस्टर को भी परफेक्ट तरीके से खाना बना रहे होते हैं और 1 घंटे के अंदर ही वो अपने डिश तैयार कर लेते हैं। मिस्टर को एक स्वीट डिश बनाते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। फिर जजेस हमेशा की तरह उनकी डिश को टेस्ट करते हैं, लेकिन स्काई ने अपने डिश को जजेस के सामने पेश करने की बजाय अपने पिता मिस्टर को के सामने पेश की। दरअसल स्काई ने नूडल्स बनाए थे जो बचपन में 1000 कोशिशों के बावजूद भी स्काई बना नहीं पाता था। बचपन में उसके पिता उससे कहते थे कि तुम साधारण से नूडल नहीं बना सकते तो तुम मुझे पिता कहने के लायक नहीं हो। लेकिन आज स्काई ने नूडल्स बिल्कुल अच्छे से बनाए थे और अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। वो अपने पिता के हाथ में नूडल का कटोरा देकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं मिस्टर को भी उस नूडल को खाकर बहुत खुश होते हैं और स्काई से कहते हैं, मैंने इतने अच्छे नूडल आज से पहले कभी नहीं खाए। ये सुनकर स्काई मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। यानी वो ये कंपटीशन जीतने नहीं आया था, बल्कि वो सिर्फ उसके पिता के सामने खुद को साबित करने आया था। गली का वो छोटा सा शेफ इंटरनेशनल लेवल का खाना बना सकता है। स्काई के जाने के बाद मिस्टर को पागलों की तरह इमोशनल होकर उन नूडल्स को खाना शुरू करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि बचपन में स्काई उन्हें कितना याद करता होगा और जो लड़का खाना नहीं बना सकता था वो आज इतना अच्छा शेफ बन चुका है। मिस्टर को इमोशनल देखकर जज समेत सभी लोग समझ जाते हैं कि स्काई ही मिस्टर को का एक लौता बेटा है। फिर हम आखिर में देखते हैं कि स्काई रेस्टोरेंट में लोग पहले की तरह ही जमा हो रहे होते हैं। स्काई और उसके दोस्त सभी लोगों को खाना परोसते हैं और अब इस रेस्टोरेंट में पॉल भी जुड़ गया है। तभी मिस्टर हॉन्ग खड़े होते हैं और सभी को बताते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट को आज 30 साल पूरे हो गए हैं। सबके विश्वास और भरोसे से हम 30 साल पार कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा आपको किफायती दामों पर स्वादिष्ट खाना परोसने का है और सरकार ने हमारे रेस्टोरेंट को बंद करने की परमिशन नहीं दी है और हमने उनसे इस जगह को खरीद लिया है ताकि भविष्य में भी आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलता रहे। मिस्टर हॉन्ग की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।